तो दोस्तों आइए आज हम कुछ नया सुनते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि किसी धारणा को मान लेने की शक्ति, आपने उस वीडियो में सुना था कि अगर हम किसी चीज़ को मान लेते हैं तो वो कैसे किस अपने हमारा जो अवचेतन मन है कैसे स्वीकार करके उसको सही साबित करता है। उसी तरीके से आज हम जानते हैं अवचेतन मन विवादों पर तर्क नहीं करता है। तो आगे आइए सुनते हैं। आपका अवचेतन मन पूर्णतः बुद्धिमान है और सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। वह आपसे विवाद नहीं करता या आपसे उलटकर कुछ नहीं पूछता। वह यह नहीं कहता आपको उसका प्रभाव मुझ पर नहीं डालना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता या अब मेरी उम्र हो गई है अथवा मैं यह जिम्मेदार नहीं निभा सकता या मेरे जन्म ही अभावों में हुआ, मैं सही राजनीतिज्ञ को नहीं जानता, तब आप अपने नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में प्रेषित कर रहे हैं और स्वभावतः वह उसके अनुकूल काम करने लगता है। इस प्रकार आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जब आप अपने अवचेतन मन में इस प्रकार की बाधाएं ला रहे हैं और अवचेतन मन को घेर कर रख रहे हैं, आप अपनी भलाई में बाधा पहुंचा रहे हैं और बदले में अपने जीवन में अभाव बंदिशों को ला रहे हैं। अवचेतन मन में विवेक और बुद्धि के अवसरों को रोक रहे हैं। तो आप दरअसल में यह कह रहे हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक रुकावट पैदा होगी, जिसकी वजह से बीमारी या मानसिक चिड़चिड़ापन पैदा होगा। अपनी इच्छाओं को प्रभावशाली बनाने और अपनी निराशा दूर करने के लिए दिन में कई बार जोर से यह वक्तव्य दोहराएं, असीमित ज्ञान जिसने मुझे यह इच्छा दी है वह मुझे मार्गदर्शन देगा और मुझे अपनी इच्छा को पूरा करने की योजना की ओर ले जाएगा। मुझे मालूम है कि मेरे अवचेतन मन का गहन विवेक अब जाग गया है और जो कुछ मैं अंदर महसूस कर रहा हूँ अब वह होने जा रहा है। मेरे अंदर और बाहर का ज्ञान बराबरी के संतुलन में पहुँच गया है। अगर आप कहते हैं कि बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, मैं भटक गया हूँ, इस भटकाव से छुटकारा नहीं है, मैं बंदिशों में हूँ और अड़चन में फंस गया हूँ, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा अथवा आपके अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। यदि आप चाहते हो कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे तो आपको सही मांग करनी होगी और उसका सहयोग प्राप्त करना होगा। वह हमेशा आपके लिए ही काम करता है। वह आपके दिल की धड़कन को इस समय भी नियंत्रित कर रहा है और आपकी सांसों को भी चला रहा है। वह आपकी उंगली के कट जाने पर उसे ठीक करता है और उसकी प्रवृत्ति जीवन भर आपकी रक्षा करने और आपको बनाए रखने की है। आपके अवचेतन का मन उसका अपना है, किंतु वह आपके विचारों और कल्पनाओं के प्रकारों को स्वीकार करता है। जब आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं ना, तब आपका अवचेतन मन सजग हो जाता है, किंतु वह आशा करता है कि आप अपने चेतन मन में एक निर्णय पर पहुंचे और सही एवं न्यायोचित फैसला करें। आपको यह जान लेना है कि अपनी समस्या का उत्तर आपके अवचेतन मन में मौजूद है। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं नहीं समझता कि इस समस्या का कोई समाधान है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं भ्रमित हो गया हूँ, मुझे कोई हल क्यों नहीं सूझ रहा है, तो आप अपनी प्रार्थना को प्रभावहीन बना रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सिपाही खड़ा सोच रहा हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। अपने मन के पहिए को रोके, ठहरे, फिर चलने दें और आहिस्ता से दृढ़ विश्वास के साथ कहें, मेरा अवचेतन मन समस्या का समाधान जानता है। वह अब जाग उठा है और समस्या को हल करने के लिए तैयार है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन का असीमित ज्ञान सब कुछ जानता है और अब वह मेरी समस्या का सही समाधान देने जा रहा है। मेरे सही विश्वास ने अब मेरे अवचेतन मन की शक्ति पूंज को, उसकी शान को मुक्त कर दिया है। मैं खुश हूँ कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरी ऑडियो को सुनकर? तो आपने इस ऑडियो में सुना कि अवचेतन मन विवादों पर तर्क नहीं करता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप जो भी समस्या अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं वो सारी समस्या के हल आपकी अवचेतन में है। तो आप अपने से कहिए, अवचेतन मन में सोचिए और अपने सारे काम को पूर्ण रूप से करिए। ठीक, आइए हम कुछ बिंदु प्रमुख, जैसे समरी होता है चैप्टर का, उसी प्रकार से हम इस चैप्टर का समरी को जानते हैं कि इसमें है क्या।
शुभ सोचिए और शुभ परिणाम मिलेंगे। आपको पता है कि जैसा आप सोचेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। अनिष्ट सोचेंगे तो अनिष्ट परिणाम मिलेगा। आप वही हैं जो दिन भर सोचते रहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा इस चैप्टर से कि आप जैसा हैं आप वही हैं, जैसा आप सोच रहे थे आज वही हैं आप। आपका उच्चेतन मन आपसे विवाद नहीं करता, वह वही स्वीकार करता है जो आपका चेतन मन आदेश देता है। अगर आप कहते हैं मेरे वश में यह नहीं है, तो हो सकता है यह सही हो, किंतु आप यह न कहें। कुछ बेहतर सोचिए और आदेश दे, मेरे वश में है, मैं कर लूँगा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों अब आपको नकारात्मक विचार रखना ही नहीं है अपने मन में। जो सोचना है अच्छा सोचना है, तभी आपका अच्छा होगा। आपका अवचेतन मन ही सब कुछ है। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ती को चुन सकते हैं अथवा दुश्मनी चुन सकते हैं। आप सहयोग और भाईचारा चुनें, आनंद और दोस्ती चुनें, प्यार करना चुनें और दुनिया आपको पसंद करेगी, आपका इंतजार करेगी। यह आकर्षक व्यक्तित्व बनाने का सर्वोत्तम मार्ग है। आपका चेतन मन दरवाजे का पहरेदार है। इसका प्रमुख कार्य आपके अवचेतन मन को झूठे प्रभावों से सुरक्षित रखना है। चुनाव यह करे कि आपके लिए यह शुभ हो सकता है और अब हो रहा है। आपके पास चुनने की बहुत बड़ी क्षमता है। खुशी और संपन्नता को चुनें। दूसरे के लिए वक्तव्य और सुझावों के पास आपको नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। आप दूसरों के वक्तव्य और सुझाव को रद्द करना चुन सकते हैं। आप यह भी चुन सकते हैं कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। आपको पता है नेक्स्ट हम आपको पॉइंट बताते हैं कि क्या आप कहते हैं उस पर ध्यान दें। आप जो कहते हैं आप उस पर ध्यान दें। आपको प्रत्येक कहे शब्द का जवाब देना है। यह कभी ना कहे कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मन मजाक स्वीकार नहीं कर सकता। वह ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। आपका मन अनिष्ट नहीं है। प्रकृति की कोई शक्ति अनिष्ट नहीं है। यह आपके ऊपर है कि आप प्रकृति की शक्तियों को कैसे प्रयोग करते हैं। कभी न कभी मैं नहीं कर सकता, इस भय को यह कहकर भगा दे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब आप कभी ना सोचिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आप सभी कार्य कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। एक बार अपने अवचेतन मन में सोच कर तो देखिए। अनंत सत्य और जीवन के सिद्धांतों पर खड़े होकर सोचना शुरू करें। भय, अज्ञान और अंधविश्वास पर खड़े होकर ना सोचें। अपने लिए दूसरों को ना सोचने दें। अपने विचार चुनें और अपना निर्णय करें। आप अपनी आत्मा, अवचेतन मन के कप्तान और अपनी किस्मत के मालिक हैं। आपको पता है कि नहीं? याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। अपना जीवन चुनें, अपना प्यार चुनें, अपना स्वास्थ्य चुनें, सुख और खुशियां भी चुनें। आप सब कुछ चुन सकते हैं और जो आप चुनेंगे आपको अवश्य मिलेगा। आपका अवचेतन मन जो भी सत्य मान लेता है ना, और उससे सच होने का विश्वास दिलाता है आपको, सब कुछ विश्वास कर लेता है। जो मानता है वो विश्वास कर लेता है, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर अंगीकार कर लेता है। सुनहरे भविष्य में, दैवी मार्गदर्शन में, सही कर्म और सुखमय जीवन में विश्वास करना शुरू करें। तो आज से आप जो भी सोचेंगे आप अच्छा सोचेंगे। तो दोस्तों ये आपका आज चैप्टर 2 द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।